जय हिंद जोहार। अगर मैं शमशाद आलम आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड बीजेपी का प्रवक्ता अजय आलोक का एक बयान। भाई झारखंड की राजनीति में काफी हलचल मचा दी। आखिर बयान क्या है? बयान सत्ता परिवर्तन को लेकर है कि झारखंड में आने वाले वक्त में हो सकता है कि सत्ता परिवर्तन होगी और झारखंड में कमल खिलने की संभावनाएं दिख रही है। देखिए, ये वाली बयान अजय आलोक आज कहे हैं, जो बीजेपी का प्रवक्ता है। लेकिन इससे पहले जो है कि बजट सत्र के दौरान में जयराम महतो भाई कहे थे मीडिया के सामने, उस समय जो है भी काफी ज्यादा चर्चाएं थी। जयराम महतो कहे थे कि गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस की सरकार झारखंड में बनने वाली है, यानी कि झारखंड में जो है कि सरकार की स्वरूप बदलने वाली है। वो जयराम महतो उस समय कहे थे। लेकिन अभी अजय आलोक का एक बयान जो है वो थोड़ा सा जो है कि चर्चा में है और झारखंड में भाई हलचल तेज हो गई है। आखिर वो उनका बयान क्या था अजय आलोक का, ये समझेंगे और जयराम महतो की भी बात को समझेंगे। चलिए चलते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं क्या आने वाले वक्त में जो है कि झारखंड में सत्ता जो है कि भाई परिवर्तन होगी, झारखंड में भी कमल खिलेगी। क्योंकि झारखंड से जितने भी स्टेट सटे हुए हैं, सीमावर्ती स्टेट है, उसमें भाई बीजेपी की सरकार है और बीजेपी चाहेगी कि भाई झारखंड में भी जो है बीजेपी की सरकार हो। दरअसल बात यह है कि 5 राज्यों में चुनाव का नतीजा आया, आने के बाद जिस तरीके से बीजेपी का प्रचंड बहुमत बंगाल और असम में देखा गया, पांडिचेरी में भी देखा गया, भाई इससे जो है कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके आत्मविश्वास काफी ज्यादा लबरेज है। अब ऐसे को लेकर झारखंड के बीजेपी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक। अजय आलोक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट का तारीफ करने लगे। वो अब बात समझिए कि बीजेपी का नेता जेएमएम का तारीफ करना। आप लोग को पता है कि भाई ये 5 राज्यों का चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में चुनाव लड़ती है और असम में जब चुनाव लड़ी, हालांकि जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक भी सीट असम में नहीं मिला, उसके बावजूद भी जो है कि परफॉर्मेंस अच्छी रही। कई जगह मतलब 2 जगह तो वो सेकंड पोजीशन पे रहे, कई सीट ऐसा रहा जो कि भाई तीसरे नंबर पे रहे, कई सीट ऐसा रहा जहां पर जो है कि भाई 15,000 प्लस वोट भी लाए वो। और फर्स्ट टाइम में चुनाव लड़ रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा असम में। और असम और झारखंड की डिस्टेंस आप समझ लीजिए क्या है। लेकिन टी ट्राइब्स का मामला, वहां पर जो है कि गरीबों की मामला, वहां पर अल्पसंख्यक की मामला को लेकर हेमंत सोरेन काफी मजबूत तरीके से वहां चुनाव लड़े। हेमंत सोरेन बोले भी कि भाई कम वक्त में और कम संसाधन में जिस तरीके से हमारा रिजल्ट है, भाई संतुष्ट है हम लोग। अब देखिए, इसी बात को लेकर जो बीजेपी का प्रवक्ता अजय आलोक है, वो जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो असम में कैंडिडेट है, जो चुनाव लड़े असम में, उनकी वो तारीफ कर रहे हैं अजय आलोक। अमूमन अजय आलोक का ये देखा गया है कि भाई झारखंड में जो रूलिंग पार्टी है, झारखंड में जेएमएम की जो सरकार है, उस सरकार को लेकर वो मुखर तरीके से भाई खड़े रहते हैं, मुखर आने के वो विरोध करते हैं। लेकिन अचानक बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना, असम में बीजेपी की सरकार का बनना और बीजेपी का प्रवक्ता जो झारखंड का अजय आलोक है, उनका जो है कि भाई जेएमएम को लेकर कसीदा पढ़ना, इस बात का संकेत है कि भाई झारखंड में कमल खिलने की संभावनाएं दिख रही है। अब इसी दौरान में जो है कि कांग्रेस की आप हाल को ले लीजिए तो कांग्रेस के जो वित्त मंत्री हैं उनका भी ठीक ठाक जो है कि अभी नहीं चल रहा। इरफान अंसारी का भी जो है कि खेला कुछ अलग चल रहा है। अब इस बात को लेकर है, कांग्रेस कहां है आज के वक्त में? आखिर कांग्रेस से गठबंधन क्यों करे? एक सवाल बनता है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस से गठबंधन करके सरकार चला, अब कांग्रेस के पास उसका खुद का जनाधार नहीं है। हाँ, तो ये बात तो जो है कि जिस बात को लेकर अजय आलोक अभी कह रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं कि झारखंड में सत्ता का परिवर्तन हो सकता है, झारखंड में जो है कि भाई कमल खिलने की संभावनाएं दिख रही है। अब इस बात को बजट सत्र के दौरान में आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि मीडिया के सामने जो है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो आए और आने के बाद इस बात को कहे कि झारखंड में गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी की सरकार की भाई सरकार बनेगी। अब गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी की सरकार, देखिए कांग्रेस के साथ तो सरकार है, यानी कि कांग्रेस से दरकिनार करना चाहती है जेएमएम। अगर कांग्रेस से दरकिनार होती है तो क्या बिना बीजेपी का सरकार जो है बन जाएगी जेएमएम का? तो जिस तरीके का आंकड़ा है भाई हो सकता है। हाँ,
मतलब अगर जयराम महतो साथ देते, सरजू राय साथ देते, तो सरजू राय खुद भी इस बात को कहे हैं कि बिना शर्त जो है कि मैं जेएमएम को समर्थन दूंगा। और जयराम महतो भी इस बात को कहे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहां पर अजय आलोक का तारीफ करना यह दिखाता है कि भाई कहीं ऐसा ना हो बीजेपी और जेएमएम मिलकर सरकार बना दे झारखंड में। और जब बीजेपी और जेएमएम मिलकर सरकार बनाएगी तो भाई कमल खिलेगा। अब देखिए, एक बात तो है कि झारखंड के जितने भी सीमावर्ती आपका जो राज्य है, जो झारखंड से सटे हुए राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, भाई वहां पर जो सरकार है वो आपका बीजेपी का है। अब बिहार चले जाइए तो बिहार में जो है कि सरकार बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी का सरकार किस तरीके से बना, वहां पर सम्राट चौधरी किस तरीके से मुख्यमंत्री बने, ये बात अच्छी तरीके से पता है कि भाई जब विधानसभा का चुनाव बिहार में चल रहा था तो उस वक्त में जो है 25 से 30 नीतीश कुमार का चेहरा। अब इस वाले डायलॉग से तो जो है एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल गया, लेकिन भाई 2-4 महीने ही रहे नीतीश कुमार साहब, उसके बाद जो है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। तो बिहार भी जो है बीजेपी के पाले में है। अब उधर में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ भी बीजेपी का, उड़ीसा बीजेपी का, बंगाल जो बचा हुआ था बंगाल भी बीजेपी का, मतलब झारखंड के सटे हुए राज्य भी बीजेपी से है। तो बीजेपी का अथक प्रयास होगा कि झारखंड में भी जो है सरकार बीजेपी का हो। झारखंड में सरकार बीजेपी क्यों चाहती है? हालांकि झारखंड में बीजेपी कई वर्षों तक जो है कि सत्ता पर रही है, कंटिन्यू 5 साल तक रघुवर दास जो है कि भाई रहा। लेकिन अभी भी जो है बीजेपी क्यों चाहती है इस तरीके से कि भाई झारखंड में जो है बीजेपी की सरकार हो, बीजेपी सरकार का अंग हो। झारखंड मिनरल है, झारखंड पूरे मतलब भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक है मिनरल के हिसाब से, और मिनरल पे सबकी नजर रहती है, ये खनिज संपदा पे सबकी नजर है। तो अथक प्रयास है कि हो सके कि भाई हम जो है कि झारखंड में सरकार बने। खैर सत्ता का जो है कि स्वरूप बदलेगा, कि सत्ता परिवर्तन होगा, वक्त आएगा, सब कुछ मालूम चलेगा। लेकिन अजय आलोक का जो बीजेपी का प्रवक्ता है झारखंड के, उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा का उम्मीदवारों का तारीफ करना, यहां से हवाएं जो है कि काफी तेज चलने लगी है सत्ता परिवर्तन की, और झारखंड में हलचल मची हुई है। झारखंड की राजनीति की गलियों में चर्चाएं भी हो रही है, जोरों शोर से चर्चा हो रही है अजय आलोक का बयान के बाद। खैर जयराम पहले ही कहे थे। अब आप लोग जो है कि कमेंट सेशन में आके कमेंट कीजिए कि क्या आने वाले वक्त में झारखंड में भी जो है कि भाई वो भगवा लहरेगा, झारखंड में भी है कमल खिलेगा। अगर लगता है हाँ तो आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।